एक गोरखपुर सदर और एक बांसगांव, दोनों सीटें इस वक्त बीजेपी के पास हैं। चुनौती है बीजेपी के सामने, या मोदी के नाम का सहारा मिलेगा और दोनों सीटें फिर से बीजेपी खाते में आएंगी। देखिए रंजीत, अगर बात गोरखपुर की करते हैं तो गोरखपुर और बांसगांव दो ऐसी सीटें हैं जहां पे योगी आदित्यनाथ का प्रभुत्व माना जाता है। माना जाता है कि ये पूरा जो पूर्वांचल में गोरखपुर और बस्ती मंडल है वहां पे योगी का वर्चस्व है। हिंदुत्व के मुद्दे पे योगी हमेशा चुनाव लड़ते आए हैं और अपने गढ़ में खासकर गोरखपुर और बांसगांव में सीट बचाना और बीजेपी की सीट निकालना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होती है, इज्जत बचाने की बात होती है। तो काफी प्रयास करते हैं योगी इन दोनों सीटों पे। पिछले 4 बारों से यहाँ पे गोरखपुर में सांसद रहे हैं। पिछली बार उन्होंने बांसगांव से अपने प्रत्याशी उतारा था, इस बार सांसद वो भी रहा है। जाहिर तौर पर बांसगांव में महावीर प्रसाद के नहीं रहने पर समीकरण बदले थे बांसगांव सीट को लेकर के। आपको लगता है कि इस बार बांसगांव सीट को लेकर के समीकरण बदलेंगे या वही समीकरण काम आएंगे जो पिछली बार काम आए थे? देखिए, अगर बांसगांव की बात करें तो बांसगांव में जो वर्तमान सांसद हैं कमलेश पासवान, उनका जो रिकॉर्ड है बांसगांव में वो काफी खराब रहा है। 5 सालों में क्षेत्र में उनकी जो उपस्थिति थी बिल्कुल शून्य थी। कभी वो क्षेत्र में नहीं गए। संसद में उपस्थिति भले होती थी, गोरखपुर शहर में रहते हैं लेकिन अपने क्षेत्र में बहुत कम जाते हैं। इसको लेकर के जनता में एक आक्रोश है। लोगों का मानना है कि जब सांसद हमारे क्षेत्र में नहीं आता है तो दोबारा क्यों उसको हम जिताएं। इस बार भी उन्हीं को बीजेपी ने यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया बांसगांव से। इसके अलावा महाराजगंज से जिस पंकज चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है वो भी कई बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन वो भी चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र में नहीं जाते हैं। तो दिक्कत यहाँ पे यही है कि लोग चुनाव तो जीत जाते हैं, क्षेत्र के विकास की बातें बहुत करते हैं चुनाव, लेकिन क्षेत्र में नहीं जाते हैं और इसका जो नुकसान होता है वो पार्टी को उठाना पड़ता है। और इस बार जो स्थिति बन रही है, भले ही मोदी के नाम की धूम हो पूरे प्रदेश में चाहे पूरे देश में, लेकिन पूर्वांचल के इन जिलों में स्थिति काफी अभी खराब है। एक बड़ी चुनौती है अंजीत यहाँ। चलिए दीपक बने रहिए, हम आपके पास लौट रहे हैं। आपने जिक्र किया कि कमलेश पासवान अपने क्षेत्र में नहीं जाते और हम आपको बता दें कि जहां वो रहते हैं, जहां उनका घर है, वहां से बांसगांव की दूरी महज 37 किलोमीटर है और कौड़ीराम की दूरी महज 30 किलोमीटर पड़ती है। वो पूरा संसदीय क्षेत्र है, लेकिन उस इलाके के लोग यही कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में जब बार बार ये कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ का प्रभुत्व है और उन सीटों को निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ते योगी आदित्यनाथ, ऐसी स्थिति में जो गोरखपुर की दूसरी सीट है वहां स्थिति कैसे बदलेगी? और लगातार हमारे संवाददाता दीपक श्रीवास्तव बने हुए हैं, अभिषेक बने हुए हैं मेरठ से। लेकिन सबसे पहले दीपक एक बार फिर से हम आपके पास आना चाहेंगे और कांग्रेस नेता तलत अजीज भी हमारे साथ हैं और सबसे पहले हम तलत अजीज से बात करेंगे। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब बार बार ये कहा जाता है कि मोदी के नाम का जादू चल रहा है, ऐसी स्थिति में कितना चुनौतीपूर्ण है मोदी का नाम? बिल्कुल रंजीत, हम बात करते हैं मैडम। पूरे प्रदेश में माना जा रहा है कि मोदी के नाम पर जादू चल रहा है, लेकिन कितना चुनौतीपूर्ण है अगर बात पूर्वांचल या खास गोरखपुर की करें? देखिए, जिस तरह से इन्होंने टिकट का अपना बंटवारा किया है, चाहे देवरिया हो, बनारस हो, लखनऊ हो, मतलब इनके जो मेन स्तंभ थे इस इलाके के, लालजी टंडन जी हो या मुरली मनोहर जोशी साहब हो, और देवरिया में तो कई लोग लोग वादा कर देते हैं तो इनके कई टीम दौड़ रही थी और उम्मीद कर रही थी कि देवरिया से उनको टिकट मिलेगा। 3-4 बहुत महत्वपूर्ण लोग इस इलाके के। और जब ये नाम आए हैं कि कलराज मिश्रा जी लड़ेंगे देवरिया से और मोदी बनारस से और लालजी टंडन की सीट से राजनाथ सिंह, तो यहाँ पे जो लोकल देखिए बड़ा नेतृत्व तो अलग बात होती है, ये अपने लिए महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन चुनाव आम आदमी वोट देता है और आम आदमी जो है कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है लोकल लोगों से। तो मैं तो समझती हूँ कि ये निर्णय इनका जो है ये वक्त बताएगा। दीपक जरा उनसे ये पूछिए कि स्थिति, जिस स्थिति की वो बात कर रही हैं, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, वो चुनाव मैदान में नहीं जाना चाहते हैं, जनता के बीच में नहीं जाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आखिर वो कैसे कह सकते हैं कि जनता बताएगी? बिल्कुल मैडम, जिस तरीके से अगर प्रदेश में या राष्ट्रीय स्तर की बात हो, कांग्रेस के बड़े नेता या बड़े नाम जो हैं वो अभी चुनाव मैदान में नहीं उतरना चाहते हैं। कैसे आप मानती हैं कि इस बार कांग्रेस की या आपकी पार्टी की सरकार बनी? नहीं, कांग्रेस ने इतना काम किया है कि जो आम आदमी तक पहुंचा है, चाहे वो नरेगा हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी बिल हो, चाहे आरटीआई हो, चाहे लोकपाल हो, सब कुछ तो कांग्रेस ने दिया है। चाहे स्कूल जाओ अभियान हो, मिड डे मील हो, क्या क्या गिनाऊं मैं, विधवा पेंशन है, विधवा पेंशन है, सारा कुछ जो आम आदमी, तो आम आदमी कांग्रेस से
जुड़ना चाहता है, आम आदमी चाहता है। और एक भी बिल आप बता दीजिए जो कॉमन जो आम आदमी के लिए या कॉमन मैन के लिए बीजेपी ने दिया हो। तो आपकी पार्टी के प्रत्याशी सुरक्षित सीट क्यों खोज रहे हैं अभी तक पूरे देश में? देखिए ये तो नेचुरल है, किसी भी ह्यूमन बीइंग का, सभी सोचता है चुनाव आसान किसी के चलिए दीपक बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास लौटेंगे और उनसे कहिए कि सुरक्षित सीट नहीं खोज रहे हैं, चुनाव मैदान में नहीं जाना चाहते चिदम्बरम जैसे दिग्गज लोग। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन लंबी खींचतान के बाद आखिरकार